हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12th के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज है 3.3। क्वेश्चन नंबर 7 इज देयर एंड बिफोर क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइजेस को मैंने आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा। देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर मैट्रिसेस। ओके, सो आई एडेड ऑल लास्ट क्वेश्चंस ऑन द प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो जितने भी लास्ट क्वेश्चंस है लास्ट एक्सरसाइज सभी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो आप चैनल पे जाके चेक कीजिएगा, चैप्टर की अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है। ठीक है, अब हम नाउ विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा शो दैट द मैट्रिक्स ए, हमें ये मैट्रिक्स दे रखी है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बताना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो ये सिमेट्रिक होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं, मतलब जो भी ये कंसेप्ट है ना, वो इंट्रोडक्शन जाके चेक कीजिएगा चैप्टर का। आपको चेक करना है इंट्रोडक्शन, वहाँ पे आपको सारे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, बट हम यहाँ पे भी क्लियर करेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या प्रूव करते हैं। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर हम ट्रांसपोज, जो हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है ना, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है हम उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, और अगर वो एक इक्वल आ गया तो ये किसकी कंडीशन होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब सेकंड केस है, यानी कि अब सेकंड सम आएगा उसके अंदर आपको पूछा जाएगा फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, ए का ट्रांसपोज निकालें तो माइनस एक इक्वल हो जाएगा। ये हमारा कंसेप्ट होता है किसका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, और ये होता है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक के लिए हम ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल करते हैं ए के। अगर ये कंडीशन प्रूव हो रही है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है तो ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होगा, माइनस ए के। तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, फिलहाल हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे। देखो क्या बोला गया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ये वाली कंडीशन हम सेटिस्फाई करेंगे। हमें क्या दे रखा है, 7 में हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए। क्या दे रखी है, ए 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स दे रखी है। हम क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रो बन जाएंगे कॉलम, और कॉलम बन जाएंगे रो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। क्या है, ये जो वर्टिकल लाइन है ये अब हॉरिजॉन्टल लाइन बनने वाली है। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो जाएगा हमारे पास 1 -1 5। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये सेकंड कॉलम है, तो ये वाली लाइन अब सेकंड रो बन जाएगी -1 2 1। ये हमारे पास थर्ड वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी 5 1 3। ये आगे ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, क्या ये एक इक्वल है, चेक करो। ए हमें क्या दे रखा है, ए ये है, तो देखो दोनों सेम है। क्या 1 1 -1 -1 5 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो ए है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। ओके, सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स गो ऑन क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें 2 पार्ट्स वर देयर। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके एंड नाउ विल गो ऑन सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स दे रखी है ए, हमें अब हमें ये शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जैसा हमने पहले वाले में प्रूव किया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई की थी, और अब हम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई। वो क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जैसा हमने पहले बताया था, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू -a हमें प्रूव करना है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हमारे पास ए क्या दे रखा है, ए इज गिवन 0 1 -1।
-1 0 1 1 -1 0। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? नाउ वी विल फाइंड आउट द ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या करेंगे? ट्रांसपोज, एक का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगी? ये जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो जाना है। 0 -1 1। सेकेंड वर्टिकल लाइन है वो सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो वर्टिकल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी 1 0 -1। ये थर्ड वर्टिकल लाइन है, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी -1 1 0। बस हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, फर्स्ट वर्टिकल लाइन फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, सेकंड वर्टिकल लाइन सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन। इस प्रकार से हमारे तीनों जो वर्टिकल लाइंस थी वो तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुकी, यानी कि जो कॉलम है, कॉलम्स आर कन्वर्टेड इनटू रोज। ओके, एंड रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स। अब देखो हमें क्या शो करना है कि ये -1 1 कॉलम है। ठीक है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 तो ऐसे ही रहने वाला है, और ये जो माइनस का बना ये रिमूव हो जाएगा, 1 बचेगा। ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है, क्या हो जाएगा? -1। यहाँ पे +1 है तो -1, ये 0 है तो 0, यहाँ पे -1 है तो +1 हो जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये 1 है तो ये -1 और ये 0। ठीक है, अब देखो क्या ये 1 1 कॉलम है? क्या ये 1 1 कॉलम? देखो तो ए हमें दे रखा है 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। तो आपने क्या देखा कि जब हमने ट्रांसपोज ऑफ ए का हमने ए का ट्रांसपोज निकाला तो वो किसके इक्वल आ गया? -1 1 कॉल। ठीक है, किसके इक्वल है? -1 1 कॉल। और यही तो कंडीशन होती है हमारे इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सो देयरफॉर ए इज ए स्कीमेटिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है ये? स्कीमेटिक मैट्रिक्स है बिकॉज इट इज फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ स्कीमेटिक मैट्रिक्स। ओके, सो विल राइट हियर, इसके नेक्स्ट आपको लिखना है सो ए इज ए स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a। ठीक है, यही तो कंडीशन होती है स्कीमेटिक मैट्रिक्स की। सिंपल। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कंप्लीटेड। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। So now we are having question number 8. So let's go on question number 8. We will see what is in question number 8. So question number 8 को रीड करते हैं। देखो क्या दे रखा है? फॉर द मैट्रिक्स, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, वेरीफाई दैट, हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट दो मतलब इसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इसको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसको हमें प्रूव करना है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों की कंडीशन देखी थी ना। क्या प्रूव करते हैं? अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखी है तो हमें ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल करना पड़ेगा? ए के। अगर हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है देन। ठीक है, तो हम देखो अब हमें ये पूरी मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ये शो करना है कि ए प्लस फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करेंगे किसको? ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ए को। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए को हमें इसको प्रूव करना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे इसको प्रूव? अगर हम इसके लिए क्या करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए? ठीक है, अब हम इस पूरे को ए सपोज करो कि हमारे पास क्या है? ए है। ठीक है, क्या है? ए है, या फिर इसको ना पी मान लो। ठीक है, इसको हम पी मान लेते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं? जो हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है पी, उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहेंगे? पी के। समझ रहे हो ना आप? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे? हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है हमें पी। ठीक है, तो हम उस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो किसके इक्वल होना चाहिए? पी के इक्वल होना चाहिए। वही होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या निकालेंगे? पहले हमारे पास पी तो पता होना चाहिए ना, पी क्या है? ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हम पहले पी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, लेट पी इक्वल्स टू पी ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, हम फिर ये शो करेंगे, अगर ये कंडीशन हमारी वेरीफाई हो रही है, शो हो रही है, प्रूव हो रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम पी फाइंड कर लेते हैं। पी इक्वल्स टू में क्या है? ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। ए क्या है हमारे पास? हमें मैट्रिक्स दे रखी है 1 5 6 7 प्लस, और अब हमें ए ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे निकलेगा?
ए हमें दे रखा है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो दे रखा है ना वो फर्स्ट रो बन जाएगा। फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास 1 और 6 वो रो बन जाएगा। तो 1 और 6 बन गया रो हमारा, और ये सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगा। 5 और 7 ऐसे हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। 5 और 7 ये हमारे पास आ गए ट्रांसपोज ऑफ ए। हम लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू 1 5 6 7। दोनों को एडिशन करना है, ठीक है, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 14। ठीक है, हमारे पास क्या निकल गया, पी आ गया। हमें क्या शो करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ पी। हम ट्रांसपोज ऑफ पी निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 11। ये सेकंड कॉलम है हमारे पास 11 और 14। ठीक है, 11 और 14 ये वर्टिकल लाइन है ना, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। 11 और 14 क्या ये पी के इक्वल है? तो देखो पी हमारे पास क्या हमने फाइंड किया था, पी हमारे पास है 2 11, बिल्कुल ठीक, 2 11। फिर 11 14, तो ये भी 11 14 किसके इक्वल आ गया, पी के। ठीक है, देयरफॉर दे आर, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, रीजन दे देना, बिकॉज ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, यही तो हम शो करते हैं। हमें ये प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो इसी के इक्वल आना चाहेंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये शो करना है सेकंड पार्ट में कि ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट अलग है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर जो हम ट्रांसपोज ऑफ पी निकालेंगे तो माइनस पी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, माइनस पी, और ये हो जाएगा फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम ये प्रूव करेंगे, लेट इसको पी कंसीडर कर लेंगे एंड इसको हम शो करेंगे माइनस पी के इक्वल। ठीक है, किसके, माइनस पी के इक्वल। बट चेंज इसके अंदर ये है कि अब हमें ये जो है ना ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ए है, तो यहाँ पे माइनस लगाना। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी हम माइनस फाइंड करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास, देखो 1 - 1 0, 5 - 6 - 1, ओके, 6 - 5 1, 7 - 6 7 - 7 0। अब मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जैसे हमने सपोज करो ए है, हमें इसको शो करना है कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ट्रांसपोज निकालेंगे ए का, और किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस ए के। अगर ऐसा केस हमारे पास आ रहा है, ऐसी कंडीशन आ रही है, तो हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बस हमें इतना शो करना है। अब हमारे पास लेकिन ए नहीं है। ठीक है, अब हमें ए की जगह ये वाली मैट्रिक्स दे रखी है, ए माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, हम इसको पी के इक्वल को कंसीडर कर लेंगे, और फिर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो माइनस पी के इक्वल शो कर देंगे। ठीक है, अब हम पी हमारे पास क्या है, पी है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया पी इक्वल्स टू में 0 - 1 1 0। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा, जो हमारे पास ये कॉलम है ना वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। ये जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी 0 1। ओके, अब ये सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगा, -1 0। ये जो वर्टिकल लाइन है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, तो -1 0। ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ पी। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 -1। ठीक है, मतलब माइनस पी के शो करना है, माइनस पी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 0 का 0 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहाँ पे नहीं था प्लस था वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जहाँ पे माइनस है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस और प्लस माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखो क्या प्रूव करा है कि देखो इधर देखो, हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या प्रूव करना है कि जो ये है ना ट्रांसपोज ऑफ पी वो किसके इक्वल है, माइनस पी के। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसपोज ऑफ पी तो हमने निकाल लिया, और पी क्या है, 0 - 1। तो यहाँ पे भी देखो 0 - 1 और 1 0। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि किसके इक्वल हो गया, माइनस पी के इक्वल हो गया। ट्रांसपोज ऑफ पी इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन किसकी हो रही है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
देयरफॉर ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए का हम जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस, इसके इक्वल हो जाएगा माइनस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। पी क्या है, पी है तो यही ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, पी इक्वल्स टू, ठीक है ये। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स गो क्वेश्चन नंबर 9। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है। फाइंड हाफ ए इंटू में ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड हाफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए व्हेन ए इक्वल्स, देखो हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है और हमें ये प्रूव करना है, मतलब ये फाइंड करना है। पहले तो हमें ये फाइंड करना है, फिर देन हमें वो फाइंड करना है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे हाफ इंटू में ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। वेरी सिंपल, देखो क्या पहले सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। क्या दे रखा हमें, ए क्या है, ए हमें दे रखा है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ओके। फिर प्लस फिर ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ट्रांसपोज का मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम वो फर्स्ट रो बन जाएगा, 0 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। ये सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम है, ये क्या है सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो बन जाएगा ए 0 माइनस सी। ये हमारे पास थर्ड कॉलम है, ठीक है, ये थर्ड कॉलम है, ये थर्ड रो बन जाएगा बी सी 0, ओके। सो नाउ विल फाइंड, सबसे पहले क्या करेंगे, एट फर्स्ट वी विल ऐड, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 0 प्लस 0 0, फिर ए प्लस माइनस ए, क्या है ए प्लस माइनस ए, तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, ठीक है। ये है बी प्लस माइनस का बी, तो ये है बी प्लस, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये है माइनस ए प्लस ए, तो ये माइनस ए प्लस ए यानी ये भी 0, ठीक है। 0 प्लस 0 ये 0, सी प्लस माइनस सी, ये सी प्लस का है, ये माइनस का, दोनों 0 हो जाएंगे। माइनस बी, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों 0, ठीक है। ये माइनस का सी, ये प्लस का सी, 0 0 प्लस 0 0, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। तो हमारे पास हम इस 0 को अगर हाफ से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये हमारे पास आ गया है हाफ इंटू में ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास हमें फाइंड करना है हाफ इंटू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है हाफ इंटू में ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ये भी बहुत सिंपल है, ए की वैल्यू पुट करेंगे। क्या है हमारे पास, ए है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 माइनस, और फिर हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए। क्या है ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ ए 0 माइनस, हाँ देखो ट्रांसपोज ऑफ ए हमने ये फाइंड किया था ना, तो ये पुट कर देंगे। क्या है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए, विच इज इक्वल टू 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, वी सी 0 बी सी 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा रब कर लेते हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस। देखो क्या आएगा हमारे पास, हाफ, सबट्रैक्ट करना है ओनली, ठीक है। हम सबट्रैक्ट करेंगे इसको, ये है हमारे पास 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारे पास ए, ठीक है, ए और माइनस माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस प्लस ए 2a, क्या हो जाना है 2a, ओके। फिर नेक्स्ट है b माइनस माइनस बी, b माइनस माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस b 2v, क्या हो जाएगा 2v। फिर देखो ये है माइनस ए माइनस और ये है a, तो क्या हो जाएगा माइनस 2a, ये हो जाना है माइनस 2a। फिर नेक्स्ट है 0 माइनस 0, तो 0 आएगा, ओके। फिर है c माइनस माइनस सी, c माइनस माइनस सी यानी माइनस माइनस प्लस 2c, क्या हो जाएगा 2c, ठीक है। अब यह है माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस 2b, ठीक है, क्या आएगा माइनस 2b। अब है हमारे पास माइनस सी माइनस सी माइनस सी माइनस सी माइनस 2c, और लास्ट है हमारे पास 0 माइनस 0 0,
ठीक है, क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है, इस पूरी मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 0 को डिवाइड करोगे 2 से 0, 2a को डिवाइड करोगे 2 से a, 2b को 2 से डिवाइड करोगे b, ये -2a को डिवाइड करोगे 2 से -a, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 2c को डिवाइड करोगे 2 से, तो ये हो जाएगा c। ठीक है, ये -2b है, इसको 2 से डिवाइड करोगे -b, ये -2c है, इसको 2 से डिवाइड करोगे -c, ये 0 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू में a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, और जो हमने प्लस किया था उसमें केवल हमारे 0 मैट्रिक्स हुई थी। तो हमने ये जो